जब भी किसी को अवार्ड मिल रहा होता तो मैं अपनी अम्मी को कहती थी देख लेना एक दिन मैंने ये अवार्ड ले। ये अवार्ड जो है आप आवाम का है, आप लोगों का प्यार है। मैं अपनी वालदा की कब्र पे गई, वहाँ मैंने जाके उस अवार्ड को रखा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे किचन में जाने का शौक़ है, लेकिन जब मेरा दिल करे। मुझे पहले ज़रा इस अवार्ड के बारे में, आपकी जो सेंटिमेंट्स हैं, जो तकरीब रही, क्या उस वक्त आपके तासुरात रहे, कैसा माहौल था, एक्सपेक्ट कर रही थी, सब कुछ बताएं हमें। एक्चुअली जब 14 अगस्त को अनाउंस हुआ कि आपको अवार्ड मिल रहा है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, पहले तो मुझे यकीन करें, यकीन ही नहीं आया। मैं कहा ही मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझको अवार्ड मिल रहा है। चलो मैंने कहा जी मेहरबानी, अगर मुझे इस काबिल समझा इन्होंने। जब फाइनली 23 मार्च को तकरीब हुई लाहौर गवर्नर हाउस में, तो डिवाइड हो गया था क्योंकि ये सदारती महल में होता है, तो उन्होंने डिवाइड कर दिया, सूबों के हवाले किया, कुछ वहाँ पर किया। तो जब मैं हॉल में गई गवर्नर हाउस, आई वाज लाइक आई वाज ड्रीमिंग कि ये सच हो गया है कि ये आज अवार्ड मिल रहा है। मैं देखा करती थी बचपन से, मुझे बहुत शौक है। जब भी 23 मार्च आती थी सुबह को मैं टीवी के आगे बैठ जाती थी। तो जब भी किसी को अवार्ड मिल रहा होता तो मैं अपनी अम्मी को कहती थी देख लेना एक दिन मैंने ये अवार्ड लेना है। तो मुझे वो मेरे पे बड़ा हंसती थी और मुझसे कहती थी मुँह देखा तूने अपना। तो हम हंसते हंसते मैंने कहा देख लेना, और किसी दिन ही मैं लूँगी अवार्ड। तो ये अवार्ड जो है आप आवाम का है, आप लोगों का प्यार है। वो जो सेंटिमेंट्स थे वो आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि मैं क्या फील करी थी। तो सबसे पहले आपने किसको बताया, किसी को फ़ोन किया द मोमेंट आपको पता चला कि अब आपको इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है? तो सबसे पहले वो कौन शख्स था जिसको आपने ये खुशखबरी दी? एक्चुअली एवरीबडी नोज कि आई एम गेटिंग दिस अवार्ड। और जो सबसे पहला जो शख्स मेरी ज़िंदगी का अहम तरीन मेरी सोल सिस्टर है, उसको बताया मैंने। उसके बाद मैं अपनी वालदा की कब्र पे गई, वहाँ मैंने जाके उस अवार्ड को रखा और मैंने उनसे कहा कि ये अवार्ड आपका है। ये मैं आपको अम्मा को गए कितने साल हो गए? 2019 में शी लेफ्ट। लेकिन ये है कि वो जिसने बनाया था उसके पास है, एंड आई एम हैप्पी। वो बहुत खुश होंगी वहाँ पे और अल्लाह उनको गरीब रहमत करे। लेकिन मुझे एक ये सारी ज़िंदगी रहेगा कि मैं उनको कहती थी मैं अवार्ड लूँगी, और वो देख नहीं सके, और वो शी वॉज नॉट देयर। तो मैं चाहती थी कि वो मेरे साथ जाती और मैं ये अवार्ड रिसीव करती, बल्कि मैं उनको कहती कि आप जाके मेरी जगह पे ये रिसीव करें, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। जब किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया तो मेरी वालदा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो दिस अवार्ड एक्चुअली बिलोंग्स टू हर। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा जी, ईद का मौका तो ज़रा मैं आपको उदास नहीं करना चाहूँगी, लेकिन है कि इन मौक़ों पर अपने भी याद आते हैं, जाहिर सी बात है। कैसे आगाज़ होता है दिन का? किचन में जाती हैं, शीर खुरमा बनाती हैं, कोई खाने की तैयारी करती हैं, या सिर्फ ऑर्डर करती हैं कि भैया आज दोपहर में ये पकवान जो है वो मेरे आगे हाजिर हो जाए? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे किचन में जाने का शौक़ है, लेकिन जब मेरा दिल करे, मतलब अपनी मर्जी से। क्योंकि अगर एक दफ़ा पका लो तो फिर सारे कहते रोज़ पकाओ। अरे ये तो बड़ा अच्छा बनाती है जरा शाजिया, आज तो जरा है ना, आज तुम तो बहुत अच्छा पकाती हो, तो अब कल तुम भी यही कुछ तुमने दोबारा पकाना है। मैं कि नहीं, इसलिए मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको पता आज तो हम आप लोगों के साथ बैठे हैं, हमारे देखने वाले जो हैं वो उनके साथ ईद मना रहे हैं, बहुत कुछ बना रहे होंगे, कुछ सानू भी तोड़ दो, ऐसे भी कुछ खा पी लिए। तो वैसे नॉर्मली हमारी ईद सो के गुजरती है, मेरी तो स्पेशली। लेकिन ये है कि जब दोपहर होती है तो बच्चे आ जाते हैं, तो बहनों के, भाइयों के, सबको ईदियाँ बांटने में, फिर मैं उसके बाद पर्दे के पीछे छुप जाती हूँ मेरे पास। फिर हम छुपन छुपाई खेलते हैं। अच्छा, बच्चों के साथ पूरा? उनको पूरा मजा देती हूँ मैं, और वो एंजॉय करते हैं। अब अच्छा मैं छुपने लगी हूँ, ईदी लेनी है, मुझे ढूंढो। मुझे ढूंढना आसानी से नहीं देती, मुझे ढूंढना कितना मुश्किल है, ये भी देखें आप, मैं कहाँ छुपूं। लेकिन वो बच्चों के साथ खेलते कूदते एंजॉय करते, बच्चों की ईद होती है और तो उनको खुश किया जाता है।
हाँ, खाने शाने बनते हैं, मैं बोल देती हूँ कि मुझे ये खाना है। हमारे घर ज़्यादातर पुलाव और कोरमा बनता है, तो मैं बहुत शौक से तो खाती दावत पे जाने वालों में से आप या दावत पे बुलाने वालों में हूँ। से? मैं दावत पे बुलाने वाला हूँ। हाँ, सारे घर पे हाँ आए, जी, इकट्ठे सब हो, आए, सारे बैठे। इकट्ठे हो जाए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। आप भी शोबिस से हो, मैं भी शोबिस से। आपको पता है कि हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। और वैसे भी मैं अब ईद के बाद जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेरा टूर स्टार्ट हो रहा है। क्या बात है, और शोज की तैयारियां। जी बिल्कुल। और उसके बाद मैं वहीं से मैंने अमेरिका चले जाना। अच्छा। तो यही मेरे पास टाइम यानी है। कि लंबा ट्रिप हमने सही टाइम पे शादी जी को जो है वो बुला लिया। अब लगता है अगली ईद पर मुलाकात होगी या ईद भी वहीं पर करने के इरादे हैं? ईद वहीं पे होगी। अच्छा, ईद भी वहीं पर होगी। जबरदस्त। तो वहाँ से फिर मैं चली जाऊँगी, इसलिए मैं फिर बुलाने वालों में से आ जाओ सारे, आ जाओ सारे। तो वो सब आ जाते हैं, हम इंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गपशप लगाते हैं, कुछ बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। तो बस इसी तरह बड़ी ईद आपकी अब्रॉड होने वाली है, इंशाल्लाह खैर का वो भी टाइम आए। लेकिन वहाँ की भी जो ईद, वहाँ के जो लोग होते हैं, जितना वो, मैं वाकई कहूँगी कि फ्रस्ट्रेट सम टाइम हो जाना है ना, पाकिस्तान ना आ जाना, जो लोग नहीं आ पाते किसी भी रीज़न की वजह से, वो बड़ा मिस करते हैं यहाँ की ईद को। और वहाँ की ईद तो उस तरह से महसूस ही नहीं होती। जब आप जैसे फनकार यहाँ पाकिस्तान से जब जाते हैं तो फिर मज़ा आता है ना। एक्चुअली वहाँ पर ना, मैंने ये, आपने बिल्कुल सही बात की कि वहाँ पर लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना। और वो जो पाकिस्तान की ईद, आपको पता है, सुबह सुबह बच्चे पर्स पहन के, ग्लासेस लगा के, कलरफुल सी, तो ऐसे ईद में बाहर निकले होते हैं जैसे दोबारा नहीं आने। हाँ। वो सीन देखने वाला आपने किया बचपन में ये बहुत कलरफुल ग्लासेस, पर्स। अम्मा से कहती हूँ कि खुदा के वास्ते किसी को मेरे किस्से बचपन के मत वो वाले सुना देना। वो जो गंदा बच्चा होता है जो रो रहा होता है कि मैंने वो सस्ती वाली सी जो एक वो माला है वो भी पहननी है, हील वाला जूता भी पहनना है, हील वाला जूता भी पहनना है, और वो ऐनक वाली पीले कलर की ऐनक भी पहननी है। और वो 2 रुपए की ऐनक जो होती थी ना, वो बड़ी 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 फेवरेट होती थी। आजकल के बच्चे तो बहुत फैंसी हो गए, हम सब में। तो खैर आप देखें ना, मैं आपको अपनी बात बताऊं, जो लोग 70s 80s में पैदा हुए हैं, उन्होंने एवोल्यूशन देखी है। आप देखें कि फॉर एग्जांपल जैसे फ़ोन था डायल वाला, उस पर एक ताला भी लगा होता था, लेकिन यू नो, तो वो भी एक था। और उसके बाद फिर जब मोबाइल फ़ोन आया, पहले बटनों वाला आया, फिर टच फ़ोन आया, फिर कंप्यूटर आया, फिर कंप्यूटर। मतलब हम वो जेनरेशन हैं जिन्होंने 360 डिग्री जो है ना, दुनिया को, ज़माने को बदलते हुए देखा है। तो हमारी कदर किया करें। आगे ना जाने पता नहीं क्या क्या आने वाला है अगली। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, बड़ी मजे की। मैं कहती हूँ यार, हम टाइम से निकल जाएंगे। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, जाना। लेकिन हमारा टाइम वो नहीं बड़ा अच्छा था। हमारा टाइम बहुत अच्छा था।